23,000 पदों को जोड़कर नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग को लेकर पिछले 7 माह से धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से सोमवार को आप सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्या सुनने के बाद कहा कि सभी अभ्यर्थी पुलिस के डंडे और मुकदमे का डर छोड़कर एक साथ सड़क पर उतरकर आवाज उठाएं, तभी सरकार उनकी बात सुनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 68,000 भर्ती निकाली, उसमें जब खाली पड़े पदों को योग्य अभ्यर्थी न होने का हवाला देकर कहा गया कि भर्ती बाद में की जाएगी। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती निकाल दी, उसमें सफल हुए योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि अयोग्य लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ऐसे में 68,000 भर्ती में खाली पड़े पदों को भरने के लिए 23,000 योग्य अभ्यर्थियों को पदों को जोड़कर नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। वहीं माध्यमिक के 1897 पदों पर उन्हें नियुक्ति देने की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है, वह भी तब जबकि खुद बेसिक शिक्षा मंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि 30 दिसंबर से इनके साक्षात्कार और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, पिछले कई महीनों से ये बेरोजगार युवा, हमारी बहनें, ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और आप देखिए, ये जो पानी की टंकी है कितनी खतरनाक है, और इस पे 100 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया। एक बहन शिखा पाल, वो यहाँ पे धरना दे रही है। और ये हालत है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहाँ पे पूरी की पूरी सरकार बैठती है, इनके सारे मंत्री बैठते हैं, सारे विधायक इनके यहीं पे रहते हैं। ये रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के पड़े हुए महीनों से। इनसे कोई बातचीत करने नहीं आया। इन पे लाठियां मारते हैं, मुकदमे लगाते हैं, जेल भेजते हैं। इनको कीड़ा मकोड़ा जानवर समझते हैं इन बेरोजगारों को। इनकी मांग क्या है? 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षकों की भर्ती करने का, उसमें से 23,000 पद अभी भी सरकार के पास भरे नहीं हुए हैं, रिक्त हैं। उन्हीं पदों को भरने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। एक जायज मांग को लेके बैठे हुए हैं। कोई दया की भीख नहीं मांग रहे हैं आदित्यनाथ जी से, लेकिन फिर भी इनको परेशान किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इनके मुद्दे के साथ है, और मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, इनके मुद्दों का समाधान कीजिए। चुनाव के पहले आप सबकी थोड़ी बहुत सुन रहे हैं, कम से कम इन लोगों की भी सुन लीजिए। और यहाँ आया तो एक और वर्ग के हमारे नौजवान साथी मिले बेरोजगार। वो क्या है? 1897 एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती होनी थी। उस भर्ती के लिए 2,76,000 बच्चों ने उस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। परिणाम आया, 45,000 को उत्तीर्ण कर दिया गया, पास कर दिया गया, रिजल्ट आ गए उनके। जब वो नियुक्ति पत्र मांगने जा रहे हैं तो उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इन्होंने ट्वीट करके कहा है, इन्होंने बयान दे के कहा है, वीडियो इनका है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितने लोगों का रिजल्ट निकला है, जितने लोग पास हुए हैं, यानी कि 1897 जो रिक्त पद थे, उनके लिए जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, मेरिट के आधार पर उनकी भर्ती शुरू हो जाएगी। ये मंत्री कह रहा है। और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो आज तारीख हो गई 3 जनवरी। भाई, जिस चीज़ का रिजल्ट निकल चुका है, जिस चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है, आचार संहिता लग भी जाएगी तो कौन सा ऐसा पहाड़ है? आचार संहिता में कोई नई घोषणा आप नहीं कर सकते, लेकिन जो रिजल्ट निकल चुका है उसमें भर्ती कराने में क्या दिक्कत? और फिर आचार संहिता का इंतजार क्यों कर रहे हैं? 3 मिनट में बुला के इनका समाधान कीजिए। भाई, ये तो पास लड़के हैं ना। 1897 जो उत्तीर्ण हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट निकल चुका है, तो इसमें आचार संहिता का सवाल कहाँ आ गया? कोई मतलब नहीं है आचार संहिता का। लग भी जाए तब भी इनको नियुक्ति दी जा सकती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन लोगों के पक्ष में है जो 1,37,000 शिक्षक भर्ती के लिए बैठे हुए हैं। 23,000 उसमें बचे हुए रिक्त पद हैं, जिनके लिए इन लोगों ने सारी अपनी योग्यताएं पूरी कर रखी है। ये कह रहे हैं भाई, उसी प्रक्रिया को के तहत आप हम बचे हुए 23,000 अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दीजिए, भर्ती का पत्र दे दीजिए। इनकी भी मांग पूरी की जा सकती है। इसमें भी कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है।
6,000 नौकरी वो देने की बात कर रहे हैं, 17,000 नई भर्ती निकाल रहे हैं, 22,000 सीटें जोड़ने के लिए ये लगातार मांग कर रहे हैं। एक मिनट, मैं उस लड़ाई को इन लोगों से मत जोड़िए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सरकार के पास इतने रिक्त पद हैं कि सबकी मांग को ये पूरा कर सकते हैं, सबकी मांग को। 2.5 लाख पद रिक्त हैं शिक्षकों के उत्तर प्रदेश में। आप 6,000 और 17,000 और 23,000 ये तो मांग कर रहे हैं एक महीने से 23,000 की, क्योंकि ये नाकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है आदित्यनाथ की। 6 महीने वरना तो इनको 6 महीने 3 घंटे में बुला के इनके मुद्दे का समाधान करना चाहिए। निकम्मे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए लाठी खा रहे हैं बेचारे। पूरे भर चुके हैं, मेरे पास कोई पद नहीं है। हमने कोई चोरी नहीं की। इस लड़ाई में आप मत पड़िए, मेरी सलाह मानिए। आप तो कहिए किसी वर्ग के साथ अगर अन्याय हुआ है उनका अधिकार उनको मिलना है, हमारा अधिकार हमको। EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं, ये वो मंत्री जी हैं। मंत्री जी क्या लिख रहे हैं? एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के 1897 पदों पर क्या लग जाए, बस खत्म। क्या हाल है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यथार्थ हमारा था परीक्षा देना और भाग्य खराब के रूप में यहाँ पे गए हुआ।